ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं बभरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् अदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमानंद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है कि जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं। तो जिज्ञासु का प्रश्न है कि भगवान आत्मा शुद्ध है तो सब बातों को क्यों नहीं जानता। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई त्रिपुटी में जानना होता है, शुद्ध तत्व में त्रिपुटी है ही नहीं तो जानना कैसे बने। तो इसको बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्वामी जी ने मृत्तिका और चीनी के उपमा से समझाया कि भाई श्रुति में शिष्य का प्रश्न है कि किसको जानने से सबको जाना जाए, वह तत्व कौन सा है। इस प्रश्न का अर्थ नहीं है कि आत्मा को जानने से काल्पनिक ब्रह्मात्मक प्रपंच को भिन्न भिन्न भाव से जाना जाए। आत्म वस्तु का प्रपंच में भान होता नहीं बनता, परंतु सबकी आद्य धातु वही है, मूल पदार्थ जो है वो वही है। उसको जानने से सब प्रपंच भी वास्तविक एक ब्रह्म स्वरूप है। उस मूल तत्व को जानने से सब प्रपंच भी वास्तविक एक ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा जानना ही एक के जानने से सब जाने गए समझना। प्रपंच को प्रपंच के भाव से पृथक पृथक जानना ऐसा अर्थ नहीं है। एक मृत्तिका के जानने से जैसे मृत्तिका के सब पात्र वस्तुता से जाने जाते हैं, चीनी के खिलौने में चीनी के जानने से जैसे सब खिलौने वस्तुतः चीनी हैं ऐसा जाना जाता है। ऐसे ही एक आत्मा के जानने से सब ब्रह्मांड आत्म स्वरूप है। इस प्रकार अर्थ है। यदि कोई कहे कि जब परम तत्व शुद्ध आत्मा प्रपंच को नहीं जानता, तब तो जिस प्रकार जड़ वस्तुएं अन्य वस्तुओं को नहीं जानती, इसी प्रकार वह भी हुआ। ये बात नहीं है। जड़ और चैतन्य दो प्रकार की प्रपंच की वस्तुएं हैं। इन दोनों से आत्मा विलक्षण है। जड़ और चैतन्य दो प्रकार की प्रपंच की वस्तुएं हैं, इन दोनों से आत्मा विलक्षण है। उसको प्रपंचिक जड़ और चैतन्य के समान नहीं कह सकते। प्रपंचिक जड़ और चैतन्य का भास उस अधिष्ठान चैतन्य में होता है। वास्तविक आत्मा किस प्रकार का है, यह समझने के लिए आत्म कृपा यानी कि अपनी कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, जब इन तीनों का संयोग होता है तब बोध होता है। आत्मा बोध स्वरूप है। आत्मा बोध स्वरूप है। अनुभव से होने वाला ज्ञान अनुभव की अपेक्षा करता है। प्रपंचिक बुद्धि उसे नहीं समझ सकती। बहुत ही सुंदर। अब आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि कोई कहे कि शुद्ध आत्मा वह ही होना चाहिए जो प्रपंच के सब भिन्न भिन्न भेदों को भिन्न भिन्न भाव से जाने, जो इस प्रकार ना जाने, तो शुद्ध आत्मा की विशेषता ही क्या है। इसका यह उत्तर है कि कुएं का मेंढक समुद्र का लक्ष्य पहुंचाने का असमर्थ हो तो भी समुद्र कूप के समान छोटा नहीं होता। बहुत ही सुंदर। तो प्रपंच में फंसे डूबे मनुष्य विशेष करके प्रपंच को ही जानते हैं। योगी लोग अनेक प्रकार के संयम करके सामान्य मनुष्यों से प्रपंच की विशेष बातों को जान सकते हैं। जिसका संयम जितना दृढ़ होता है उतना ही उसमें सिद्धि का विशेष सामर्थ्य होता है। यह विशेषता संयम और अंतःकरण की है। ज्ञान की इस विशेषता से कुछ संबंध नहीं है। ज्ञान का इस विशेषता से कुछ संबंध नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये विशेषता जो है वो संयम और अंतःकरण की है। ज्ञान का इस विशेषता से कुछ संबंध नहीं है। और विशेषता होते हुए भी सिद्धियां माया अज्ञान ही है। सिद्धियां जो हैं वो माया अज्ञान ही है।
परछिन्न होने से दुख का हेतु है। सिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ प्रपंच का चमत्कार है और ज्ञान मार्ग में मुमुक्षुओं को बाधक है। ये जो सिद्धियां हैं, ये जो हैं वो प्रपंच का चमत्कार है और ज्ञान मार्ग में मुमुक्षुओं को बाधक हैं सिद्धियां। तो अब इसका जो है कि जो हमारा ये पूरा टॉपिक है कि जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं, तो इसका अंतिम सारांश यह है कि अद्वैत तत्व की इसका अंतिम सारांश अद्वैत तत्व ही शुद्ध आत्मा है। उसमें भेद नहीं, भेद बुद्धि से जाना जाता है। जानने में जो भेद होता है वो बुद्धि से जाना जाता है। जानने में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान जानने में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी की आवश्यकता होती है। जानने में प्रतियोगी यानी कि राग द्वेष होता है, बहिर्दृष्टि होती है। इन सब सामग्री में प्रपंच जाना जाता है। यह सब सामग्री अद्वैत में अध्यस्त की मिथ्या कल्पना को सत्य अधिष्ठान किस प्रकार और किस प्रयोजन से जाने। तो भगवान यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो विराम लेता है। अब अगला हमारा टॉपिक चलेगा प्रारब्ध, और इसमें प्रश्न है कि प्रारब्ध का ही योग होता है तो शास्त्र और गुरु उपदेश व्यर्थ है। प्रारब्ध से परतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। तो भगवान इसकी जो व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति ही शांति ही। ओम।